15 साल पहले शहर के एक शांत और पुराने इलाके में कारोबारी रमेश की हत्या हुई थी। उस शाम जब लोग अपने घरों में सुकून से बैठे थे, रमेश की जिंदगी अचानक छिन गई। पुलिस ने हर कोना छान मारा, गवाहों से पूछताछ की, लेकिन कातिल और सुराग दोनों हवा में गायब हो गए। अखबारों में सुर्खियां बनी, लेकिन हफ्तों बाद सब कुछ शांत हो गया। वक्त बीतता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। केस ठंडे बस्ते में चला गया, जैसे किसी ने उसे भुला दिया हो। रमेश की फाइल अलमारी में बंद हो गई, कोल्ड केस। उस फाइल पर धूल जमती रही और उसके पन्नों में छुपे सवाल अनसुने रह गए। यह फाइल सिर्फ कागज नहीं थी, बल्कि एक परिवार की टूटी उम्मीदें, अधूरी दुआएं और हर रात जागती आंखों का बोझ थी। रमेश के माता पिता हर दिन इंसाफ की आस में जीते रहे, लेकिन वक्त ने उनके जख्मों को और गहरा कर दिया। उनकी उम्मीदें हर गुजरते साल के साथ और कमज़ोर होती गईं। पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर बदलते गए। नई पीढ़ी के लिए यह बस एक पुराना केस था, एक और फाइल जिसे खोलने की किसी को जल्दी नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह फाइल फिर खुलेगी। वक्त के साथ ये केस बस एक नंबर बनकर रह गया। उस फाइल के साथ कई सवाल भी दफन हो गए, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। रमेश का दुश्मन कौन था? क्या कोई करीबी था या कोई अनजान? क्या यह लूट थी या कोई पुरानी दुश्मनी, या फिर कोई ऐसी वजह जो कभी सामने ही नहीं आई? शहर बदलता गया, नई इमारतें बनी, लोग आए गए, लेकिन रमेश की कहानी धुंधली पड़ती गई। उसकी यादें बस कुछ तस्वीरों और अधूरी बातों में सिमट गईं। इंसाफ की चीख सन्नाटे में दब गई। अदालतें खाली रहीं और पुलिस स्टेशन में उस फाइल पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती। सच चाहे जितना भी छुपा रहे, एक दिन सामने आ ही जाता है। 15 साल बाद उसी इलाके में एक घटना होने वाली थी जो इस सन्नाटे को तोड़ देगी। एक नई हलचल, एक नई उम्मीद, एक छोटा सा सुराग 15 साल पुराने अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर सामने आएगा। कभी कभी सबसे मामूली चीज़ें भी बड़े राज खोल देती हैं। यही कहानी है उस इंसाफ की जिसका इंतज़ार एक परिवार ने किया, और अब उम्मीद की एक नई सुबह दस्तक देने वाली है। शहर के विकास के लिए रमेश के पुराने ऑफिस की इमारत गिराई जा रही थी। यह इमारत कई सालों से वीरान पड़ी थी और अब इसे हटाकर वहां एक नई शुरुआत की तैयारी हो रही थी। मजदूरों के लिए यह एक आम दिन था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मलबे के नीचे एक बड़ा राज छुपा है। अचानक मजदूरों को मलबे में एक जंग लगा लॉकेट मिला, जिस पर रमेश खुदा था। यह लॉकेट साधारण नहीं था। इसकी बनावट और उस पर जमी धूल ने सबका ध्यान खींचा। सुपरवाइजर ने तुरंत पुलिस को खबर दी, क्योंकि यह लॉकेट किसी पुराने केस से जुड़ा हो सकता था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, रिकॉर्ड्स चेक किए। यह वही जगह थी जहां रमेश की हत्या हुई थी। पुराने केस की फाइलें फिर से खोली गईं और हर कोई हैरान था कि इतने सालों बाद कोई सुराग मिला है। लॉकेट को फॉरेंसिक लैब भेजा गया ताकि उसमें छुपे किसी भी सबूत को ढूंढा जा सके। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई कि शायद इसमें डीएनए या कोई और सुराग मिल जाए। पुलिस टीम में एक नई उम्मीद जगी थी कि इतने साल बाद भी कोई सुराग मिल सकता है जिससे केस सुलझ सके। दीवार के अंदर छुपा लॉकेट केस का पहला ठोस सबूत बन गया। यह लॉकेट अब जांच का केंद्र बिंदु था। पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि लॉकेट में क्या राज छुपा है। आला अफसरों ने केस दोबारा खोलने का आदेश दिया ताकि रमेश की मौत का सच सामने आ सके। केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव शर्मा को मिली, जो अपनी तेज नज़र, जुनून और पुराने केस सुलझाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। लॉकेट ने उन्हें नई उम्मीद दी। अगर यह मिल सकता है तो कातिल भी मिल सकता है। शर्मा ने ठान लिया कि इस बार सच सामने लाकर रहेंगे। अब अतीत की धूल हटाने का वक्त था और हर दस्तावेज, हर सुराग एक नई कहानी कहने को तैयार था। डिटेक्टिव शर्मा ने फाइल मंगवाई। हर पन्ना, हर बयान, हर तस्वीर ध्यान से पढ़ी। वह जानना चाहते थे कि जांच कहां रुक गई थी। उन्होंने रमेश की हत्या वाले दिन की टाइमलाइन बनाई। कौन मिला, कब मिला, क्या हुआ। पुराने गवाहों की लिस्ट निकाली। जानना चाहा कि क्या कोई कड़ी छूट गई थी। पुराने और नए नक्शे मिलाए। देखा कि शहर कितना बदल गया है।
रमेश की लाश और लॉकेट मिलने की जगह को जोड़ा। शर्मा जी हर जानकारी को जोड़ रहे थे, जैसे बिखरी तस्वीर के टुकड़े। उन्हें पता था अपराधी ने 15 साल में सब बदल लिया होगा, लेकिन सच छुप नहीं सकता। उनके लिए यह सिर्फ केस नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करना था। शर्मा जी ने पुराने गवाहों से मिलना शुरू किया। रमेश का दोस्त सुरेश, अब उसकी यादें धुंधली थीं, बयान बदल गए थे। पुराने चाय वाले से पूछा, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी, बस कुछ धुंधली छवियां बाकी थीं। बाकी गवाहों की भी यही हालत थी। हर किसी की कहानी में फर्क था, सच और झूठ मिल गए थे। शर्मा जी समझ गए कि गवाहों की यादें अब भरोसे के लायक नहीं रहीं। उन्होंने पुराने और नए बयानों की तुलना की, छोटे छोटे फर्क पकड़ने की कोशिश की। कुछ गवाहों में घबराहट थी, शायद वे कुछ छुपा रहे थे। शर्मा जी ने तय किया, इन्हीं पर खास नजर रखनी होगी। डर आंखों में छुपा होता है, यादों में नहीं। गवाहों से बात कर शर्मा जी ने फिर नक्शे देखे, पुराना और नया। हत्या वाली गली अब बदल चुकी थी। पुराने नक्शे में गली से निकलने के 2 रास्ते थे, मुख्य सड़क और सुनसान मैदान। पुलिस ने मुख्य सड़क की जांच की थी, कुछ नहीं मिला। सुनसान मैदान अब मॉल बन चुका था। शर्मा जी ने सोचा, कातिल शायद उसी तरफ भागा था। पता चला मैदान के पास झुग्गियां थीं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। वहां रहने वालों की लिस्ट निकाली गई। टीम ने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया। क्या किसी ने कुछ देखा था? क्या कोई रमेश से नाराज था? जांच में सामने आया, रमेश की कंपनी वही जमीन खरीदना चाहती थी जिससे कुछ लोग नाराज थे। यह नया सुराग था, शायद हत्या के पीछे जमीन का विवाद था। अब शक उन्हीं लोगों पर गहरा गया। जांच अब जमीन के विवाद पर आ गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, लॉकेट की चेन औजार से काटी गई थी, यानी कातिल ने सोच समझकर काम किया। शर्मा जी को लगा, कातिल अब आम लोगों के बीच ही कहीं है, पहचान बदल चुका है। टीम ने झुग्गी के पुराने लोगों को ढूंढा। एक बूढ़े ने बताया, उनका लीडर दीनू रमेश को धमकाता था, हत्या के बाद गायब हो गया। फाइल में दीनू का नाम था, लेकिन उसे मामूली प्रदर्शनकारी मानकर छोड़ दिया गया था। शर्मा जी ने दीनू की पुरानी तस्वीर निकाली, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लगता था दीनू ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली है। अब सवाल था, दीनू आज कौन है, कहाँ है? शर्मा जी ने उसकी तस्वीर की कई कॉपी बनवाई। यकीन था कि यही कड़ी कातिल तक ले जाएगी। शर्मा जी के पास अब मकसद था। जमीन का विवाद, संदिग्ध था दीनू, और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, सुरेश। सुरेश की 15 साल पुरानी जिंदगी की जांच की। पता चला हत्या के बाद उसकी किस्मत अचानक बदल गई थी। मामूली नौकरी छोड़कर वह बड़ा कारोबारी बन गया। यह शक पैदा करता था। दीनू की तस्वीर मुखबिरों में फैलाई गई। एक ने बताया, यह आदमी अब दिनेश नाम से सुरेश के यहाँ काम करता है। सुरेश और दीनू, अब दिनेश का कनेक्शन सामने आ गया। अब तस्वीर साफ थी, यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं, दोस्ती के भेष में छुपी दुश्मनी थी। सुरेश ने दीनू का इस्तेमाल किया, खुद को बचाए रखा। 15 साल तक दोनों ने राज छुपाए रखा। अब शक नहीं, यकीन था, पर कानून को सबूत चाहिए। शर्मा जी ने दिनेश को चुपचाप पकड़ने का प्लान बनाया। दिनेश को पुलिस स्टेशन लाया गया। शर्मा जी ने उसकी पुरानी तस्वीर दिखाई। वह टूट गया, गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, सुरेश ने पैसे का लालच देकर रमेश की हत्या करवाई। दीनू ने रमेश पर हमला किया, लॉकेट छीन लिया। हत्या के बाद सुरेश ने दीनू को शहर छोड़ने और पहचान बदलने को कहा। बाद में उसे वापस बुलाकर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। 15 साल तक दोनों ने यह राज छुपाए रखा, लेकिन लॉकेट ने सब उजागर कर दिया। दिनेश का बयान पुख्ता सबूत था। अब सुरेश की गिरफ्तारी तय थी। शर्मा जी ने टीम तैयार की। अब असली कातिल से नकाब हटाने का वक्त था। अगली सुबह शर्मा जी अपनी टीम के साथ सुरेश के घर पहुंचे। सुबह की ताजगी में भी माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी खिड़कियों से झांकने लगे। सुरेश दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी,
मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन जैसे ही शर्मा जी ने दिनेश का नाम लिया, सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। घबराहट में सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया और भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। आखिरकार 15 साल से आजाद घूम रहा कातिल कानून की गिरफ्त में था। इतने सालों तक छुपते छुपाते आज उसका सच सामने आ ही गया। गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि इतना बड़ा कारोबारी, जिसे सब इज्जत देते थे, वही असली कातिल निकला। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये सच है? शर्मा जी ने तुरंत रमेश के माता पिता को फोन किया। उनकी आवाज में राहत थी। रमेश का कातिल पकड़ा गया है, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माता पिता की आंखों में सुकून के आंसू थे। इतने सालों की बेचैनी, दर्द और उम्मीद आज एक साथ बह निकले। 15 साल बाद उन्हें आखिरकार इंसाफ मिला। उनके चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता की झलक थी, मानो एक भारी बोझ उतर गया हो। शर्मा जी ने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया, बल्कि एक टूटे हुए परिवार की उम्मीदें और विश्वास भी लौटा दिए। उनके लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक मिशन था। ये केस हमें सिखाता है, कभी कभी कातिल हमारे सबसे करीब होता है, जिसे हम अपना समझते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि खतरा वहीं छुपा हो सकता है जहां हम सबसे महफूज महसूस करते हैं। भरोसा जरूरी है, लेकिन सतर्कता उससे भी ज्यादा।